Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 5। जो प्रीवियस क्लास में हमने सीड स्ट्रक्चर, मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स पढ़ा था। हमने किसी भी सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक सीड ये कन कन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह मोनोकाट्स और डाइकाट्स के डेफिनेशंस भी हमने पढ़े थे। सीड एक बीज, किसी भी पौधे का या किसी भी प्लांट का एक बीज, वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा सीड कोट, जो कि सीड के आउटर कवर को कहते हैं, इसको हम टेस्टा भी कहते हैं। और सीड कोट के बाद एंडोस्पर्म का काम है सीड को खुराक फराहम करना। उसके बाद फिर एम्ब्रियो छोटी सी खिली नुमा ग्रीन पिगमेंट थी, जो कि साजगार माहौल मिलने पर बड़े प्लांट में तब्दील होती। उसके बाद फिर मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स हमने डिस्कस किए थे। मोनोकाट्स वो प्लांट्स है जिनके सीड यकदाना होते हैं, ठीक है। वो प्लांट जिनके सीड यकदाना होते हैं, यानी जिनके सीड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, या जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ एक पार्ट में होते हैं, उसे हम मोनोकाट्स कहते हैं। इसी तरह डाइकाट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेबल हो। डाइकाट्स वो सीड्स है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेबल हो। सो सीड स्ट्रक्चर, सीड की साख, बीज के 3 पार्ट्स हैं मेन: सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इस तरह मोनोकाट्स और डाइकाट्स भी हमने पढ़े थे। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं: फाइबरस एंड टेप रूट्स। फाइबरस रूट्स उन रूट्स को कहते हैं जो कि दागों की तरह होती हैं, ठीक है बच्चों। दागों की तरह रूट्स को हम फाइबरस रूट्स कहते हैं। आप जो छोटे छोटे जो प्लांट्स है, घास फूस, उनके रूट्स को आप देख रहे होंगे कि वो किस तरह होते हैं, बिल्कुल घास की तरह होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे घास फूस है, उनके आप रूट्स को देख ले, वो बिल्कुल दागों की तरह होते हैं, यानी नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह टेप रूट वो रूट्स होती हैं जो कि एक मेन रूट हो और फिर उससे सब डिवीज़न निकलती है, यानी एक मेन रूट है, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे से रूट्स निकलते हैं। इस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मैं वो गाजर जो है वो टेप रूट है, ठीक है। फाइबरस रूट्स वो रूट्स जो कि घने हों, बिल्कुल दागों की तरह हों, उसे हम फाइबरस रूट्स कहते हैं। टेप रूट्स वो रूट्स के उन रूट्स को कहते हैं जो कि एक मेन रूट हों और उसके बाद फिर उस मेन रूट के ऊपर छोटे छोटे रूट्स निकले हों। वस्कुलर सिस्टम प्लांट में मौजूद वो सिस्टम जो खुराक और पानी के तरसील का अमल सरंजाम देती है, उसे हम वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जिस तरह हम ह्यूमंस के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और वो हमारे बॉडी के हर पार्ट को ब्लड और फूड एंड ऑक्सीजन ये पहुंच जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर वस्कुलर सिस्टम है। ये वस्कुलर सिस्टम पूरे प्लांट के अंदर खुराक, पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के तरसील का अमल सरंजाम देते हैं, उसे हम वस्कुलर, यानी ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम है और प्लांट्स में वस्कुलर सिस्टम है। विनेशन किसी भी लीफ के ऊपर जो वेंस होते हैं, लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे से वेंस होते हैं, यानी छोटे छोटे सी नालियाँ होती है जिनमें पानी और खुराक के तरसील का अमल होता है, उसे हम विनेशन कहते हैं, ठीक है। लीफ के अंदर जो छोटे छोटे से लकीरें आपको नज़र आती हैं, ये विनेशन है, इसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फाइबरस एंड टेप रूट। फाइबरस रूट वो रूट जो दागों की तरह हो, टेप रूट जो एक रूट निकली हो, फिर उसके बाद छोटे छोटे रूट्स उससे निकले। वस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम जो प्लांट के अंदर खुराक, न्यूट्रिएंट्स और पानी के तरसील का अमल सरंजाम दे। विनेशन प्लांट के लीफ के ऊपर जो छोटी छोटी नालियाँ सी होती है, उसे हम विनेशन कहते हैं। फाइबरस एंड टेप रूट। फाइबरस रूट वो रूट जो बिल्कुल दागों की तरह हो, टेप रूट एक मेन रूट हो और फिर उससे छोटे छोटे सब डिवीज़न निकले हो। इस तरह वस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम जो प्लांट के अंदर खुराक, पानी और इसी तरह दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके तरसील का अमल सरंजाम दे।
विनेशन लीफ, प्लांट के लीफ के ऊपर मौजूद छोटी छोटी सी नालियाँ या लकीरें सी होती हैं हमें नज़र आती है, उसे हम विनेशन कहते हैं। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, लेट्स फाइंड आउट बाय स्टडिंग पार्ट्स ऑफ बोथ। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया मोनोकाट्स और डाइकाट्स को। हमने जान लिया कि मोनोकाट्स प्लांट के सीड्स वो एक दाना होंगे, जबकि डाइकाट्स प्लांट्स जो है उनके सीड ये 2 दाना होंगे। अब इनके सिर्फ सीड में डिफरेंसेस नहीं हैं, इनके जो पूरे के पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब ये किस तरह डिफरेंट है अब हम इसे देखेंगे। इन प्लांट के एक एक पार्ट को डिस्कस करते हुए हम देखेंगे कि इन पार्ट में मोनोकाट और डाइकाट के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले रूट हैं। दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंकरिंग द प्लांट बॉडी टू द ग्राउंड एंड सपोर्टिंग इट। सबसे पहले तो रूट का काम क्या है, तो प्लांट में रूट का काम जो है वो प्लांट को ज़मीन में पेवस्त करना और इसी तरह ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स और पानी को जज़ब करना, ये काम है रूट का। रूट्स का काम है कि प्लांट को ज़मीन में पेवस्त कर दे, इसी तरह प्लांट को सपोर्ट दे दे, यानी तेज़ हवा से या दूसरे बोझ से वो प्लांट कहीं गिर ना पाए। ठीक है, तो उसे सोइल में पेवस्त रखती हैं रूट्स प्लांट को, और रूट्स इन्हीं रूट्स के ज़रिए प्लांट्स ज़मीन से अपने लिए पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वो जज़ब करते हैं। दे आल्सो स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर खुराक और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, दूसरे अज्जा भी ये स्टोर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी रूट जो है वो स्टोरेज का काम भी करती है। इसमें ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि खुराक को स्टोर कर सकते हैं, फूड स्टोरेबल सेल्स। मोनोकाट्स के फाइब्रस रूट्स। अब जो मोनोकाट्स होते हैं उनके फाइब्रस रूट्स होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए फाइब्रस रूट है इस पिक्चर में। सो मोनोकाट के जो रूट्स है वो फाइब्रस रूट्स होंगे, और वाइल डाइकाट है वो टेप रूट, जबकि डाइकाट के रूट्स ये टेप रूट्स होंगे। आप देख लें, एक मेन डिवीजन है और इससे फिर ये छोटे छोटे रूट्स निकले हैं। सो रूट्स, सबसे पहले तो ये जान लें कि रूट्स कहाँ पर होंगे प्लांट में, तो आप देख सकते हैं ये रूट्स सॉइल के अंदर हैं। ठीक है, रूट का काम क्या है, प्लांट को सपोर्ट देना, प्लांट को ज़मीन में पेवस्त करना और ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर और न्यूट्रिएंट्स उन्हें ऑब्जर्व करना। अब मोनोकाट्स के रूट्स ये फाइब्रस होंगे, जबकि डाइकाट्स के रूट ये टेप रूट होंगे। ठीक है बच्चों, मोनोकाट्स के रूट ये फाइब्रस होंगे, जबकि डाइकाट के रूट्स ये टेप रूट्स होंगे। नो सीड स्ट्रक्चर। Often when the seed germinate or begin to grow, the cotyledon may become the first leaf of the seedling. The monocot has only one cotyledon in its seed. In a monocot seed, there is a structure called the endosperm that stores food for the embryo. In a monocot, cotyledon take food from the endosperm and provide it to the embryo. As discussed earlier, dicots have 2 cotyledons in their seed. In a dicot seed, cotyledon store food for the embryo. जिस तरह के पहले भी हमने डिस्कस किया था सीड स्ट्रक्चर में कि एम्ब्रियो ये बड़े प्लांट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो अब जो मोनोकाट्स हैं, मोनोकाट्स के साथ सिर्फ एक एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, जो एंडोस्पर्म जो सीड को या जो इस एम्ब्रियो को खुराक फराहम करता है। ठीक है, यानी उसकी सिर्फ एक पार्ट होती है, सो इसके अंदर सिर्फ एक सीड होगा। अब जब दूसरी तरफ जो डाइकाट्स है, डाइकाट्स के चूँकि 2 कोटिलिडन्स इसमें होते हैं, सो उसके जो एंडोस्पर्म है उसका वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए जो मोनोकाट्स है वो से सिर्फ एक लीफ निकलेगी। ठीक है, इन छोटी सी एम्ब्रियो जो है उस पर सिर्फ एक लीफ निकलेगी, जबकि जो कि डाइकाट्स है उसके ऊपर 2 लीव्स ये निकलेंगे। इसी तरह इन कार्टिलिडन में तो वही एम्ब्रियो के लिए खुराक स्टोर होती है। ठीक है, अब देख ले इस पिक्चर में से ये सिंगल कोटिलिडन वाला सीड है। ठीक है, इसमें ये आप एक कोटिलिडन है, इसमें ये पार्ट एंडोस्पर्म है, सीड कोड है, यहाँ पर ये एम्ब्रियोटिक लीफ है। ठीक है, छोटी सी लीफ है और यहाँ पर ये रेडिकल। एक बात आप याद रख लें, यहाँ ये जो सिरा है जिसे हम प्यूमल भी कहते हैं, इससे लीव्स निकलेंगे, जबकि ये जो रेडिकल है, रेडिकल से रूट्स निकलेंगे प्लांट के अंदर। आप यहाँ पर भी देख रहे जो 2 कोटिलिडन वाले सीड हैं, आप यहाँ पर ये प्यूमल है। ठीक है,
ये जो है ना प्लांट में कन्वर्ट होगा, जो कि रूट शूट सिस्टम है, यहाँ से शूट सिस्टम इमर्ज होगा, जबकि ये आपको जो सफ़ेद सी लकीर नज़र आ रही है यहाँ से रेडिकल या इससे रूट्स निकलेंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इसके साथ कोटिलीडन ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर भी अपने लिए खुराक स्टोर करते हैं, जबकि यहाँ पर भी अपने लिए खुराक स्टोर करते हैं। इसलिए यहाँ इससे जब लीव्स निकलेंगे तो वो 2 लीव्स निकलेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर देख ले, ये सिंगल कोटिलीडन वाला सीड है और ये डाई कोटिलीडन वाला सीड है। सो सिंगल कोटिलीडन वाले सीड में यहाँ पर ये एंडोस्पर्म है, इसके ऊपर सीड कोड है, सीड कोड के बाद यहाँ पर एम्ब्रियोटिक लीफ है, यहाँ पर छोटी सी लीफ निकलेगी, जबकि रेडिकल से रूट सिस्टम निकलेगा। यहाँ पर आप 2 कोटिलीडन वाले सीड को देख लें, ये 2 कोटिलीडन्स है, एक कोटिलीडन के ऊपर जो है वो एम्ब्रियो होगा, ये पूरे स्ट्रक्चर ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के बाद फिर ये जो अपर सिस्टम है इसे हम प्लूमेल कहते हैं, इससे शूट सिस्टम इमर्ज होगा, जबकि ये जो नीचे वाला सिस्टम है इसे हम रेडिकल कहते हैं, और रेडिकल से रूट्स ये इमर्ज होंगे। Now the stem provides strength to a plant to stand in an upright position. स्टेम किसी भी प्लांट को ये ताकत फराहम करती है कि वो सीधा खड़ा हो जाए। प्लांट से जो प्लांट सीधा खड़ा होता है ये स्टेम ही की वजह से होता है। हम देखते हैं कि स्टेम ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद फराहम करती हैं। द स्टेम हैज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इट कॉल्ड द वस्कुलर सिस्टम। स्टेम के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी तरसील का एक निज़ाम होता है जिसे वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस स्टेम के अंदर एक निज़ाम होता है, यानी इसके अंदर जाइलम एंड वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। वो क्या करते हैं, इसके अंदर खुराक की तरसील करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब, इसके अंदर 2 नालियाँ होती है। जाइलम हुज फंक्शन इज़ टू कैरी वाटर, इसके अंदर जाइलम एक ट्यूब होता है, एक नाली होती है जिसका काम है वाटर को तरसील करना या वाटर की तरसील करना, वाटर को कैरी करना। इन फ्लोएम विच कैरीज फूड अराउंड द प्लांट, और फ्लोएम इसका काम है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। सो स्टेम का काम क्या है, किसी भी प्लांट को सीधा रखना। अब स्टेम के अंदर वस्कुलर सिस्टम होता है, वस्कुलर सिस्टम 2 ट्यूब्स पर कंसिस्ट होता है, यानी वस्कुलर सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, जबकि फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, स्टेम के अंदर जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स होंगे। आप याद रखें 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब, यानी सिर्फ 2 ट्यूब्स नहीं होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन टाइप सिर्फ 2 होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम है वाटर को कैरी करना, एंड फ्लोएम का काम है फूड को। आप देख ले यहाँ पर, अब ये जो मोनोकार्ड है, मोनोकार्ड हैज़ अ स्केटर्ड जाइलम एंड फ्लोएम इन द स्टेम। इसके स्टेम में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये इर्द गिर्द होंगे। ठीक है, यानी ये अरेंज्ड स्ट्रक्चर में नहीं होंगे। मोनोकार्ड्स में जो जाइलम और फ्लोएम है ये अरेंज नहीं होंगे। आप देख ले यहाँ पर इसके स्टेम को, आप देख ले ये कटा हुआ स्टेम है, एक आप इसमें जाइलम और फ्लोएम को देख सकते हैं, ये ख़ास तरतीब से नहीं हैं। While dicard have a well organized xylem and phloem in the stem, जबकि जो डाइकार्ड्स हैं उनके अंदर एक ख़ास तनासब से या एक अरेंजमेंट के साथ जाइलम और फ्लोएम मौजूद होंगे। आप देख ले यहाँ पर इसके अंदर एक ख़ास तनासब के साथ जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। सो जो स्टेम है, मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स के स्टेम में डिफरेंसेस क्या है। मोनोकार्ड्स का जो स्टेम है उसके अंदर ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, जबकि डाइकॉट के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होंगे। नो लीफ शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। इफ यू हैव अ क्लोजर लुक एट द लीफ यू विल सी दैट लीव्स है a proper transport system just like we have the circulatory system। अगर आप लीफ को गौर से देख ले, अगर किसी पत्ते को आप गौर से देख ले तो उसके ऊपर छोटी छोटी सी लकीरें होती हैं जो कि उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का काम सरअंजाम देती है, यानी पानी और खुराक के तरसील का अमल सरअंजाम देती है, बिल्कुल जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स थ्रू आउट द प्लांट। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अब
ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिस तरह के पहले भी हमने पढ़ लिया कि जाइलम और फ्लोएम है, इससे फिर आगे छोटे छोटे से शाफ्ट निकले होते हैं। अब जब ये वीन्स, ये छोटी छोटी नालियाँ ये लीफ के अंदर आती है तो उसको हम वीनेशन कहते हैं। यानी लीफ के अंदर ये जो लीफ का पूरा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, इसे हम वीनेशन कहते हैं। मोस्ट मोनोकाट्स प्लांट हैव लॉन्ग लीव्स विद पैरेलल वीन्स। अब जो मोनोकाट्स है उनके लीव्स ये लंबे लंबे वीन्स होंगे, यानी ये पतले और लंबे होंगे, जबकि डाइकाट है ब्रॉड लीव्स एंड देयर वीन्स पाम अनवर्ड, और इनके बोर्ड ये चिपटे होंगे। ठीक है, जो डाइकाट्स है इनके लीव्स ये बड़े होंगे, जबकि मोनोकाट्स के लीफ ये लंबे होंगे, और इसमें जो वेन्स हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे होंगे। डाइकाट के अंदर वेन्स ये नेटवर्क्स की शक्ल में होंगे, यानी शाहों की शक्ल में होंगे। सो जो लीफ है, लीफ के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसे हम वीनेशन कहते हैं। लीफ के अंदर जो छोटी छोटी नालियाँ होती है उसे हम वीनेशन कहते हैं। जो मोनोकाट्स है, मोनोकाट्स के लीफ ये लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे, इसके अंदर पैरेलल वेन्स होंगे, यानी इसके अंदर वेन्स जो है वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक होंगे, उसमें नेटवर्क नहीं होगा। जबकि डाइकाट के अंदर जो उसका लीफ है ये बड़ा होगा, चिपटा होगा, और उसके अंदर जो वेन्स हैं वो नेटवर्क में होंगे, यानी उससे शाखें निकली होंगी। मोनोकाट में लीफ से शाखें नहीं निकले होंगी, जबकि डाइकाट्स में ऐसे छोटी छोटी शाखों में वो तकसीम होगा वो वेन। आप देख लीजिए यहाँ पर ये मोनोकाट का लीफ है, एक लंबा सा लीफ है, जबकि ये डाइकाट का लीफ है। ठीक है बच्चों, आप इसमें देख ले, इसमें इस तरह की पैरेलल वीनेशन है, जबकि यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर ये इस तरह के वीनेशन हैं, यानी ये शाहों में तकसीम है। एक मेन वेन है, ठीक है, इस तरह की शाहें निकली हुई है, फिर इन शाहों से आगे बहुत सारे शाहें निकली है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस तरह की वेन्स होंगे, जबकि यहाँ इस तरह के वेन्स होंगे। ठीक है, और फिर उससे आगे इस तरह की शाखें निकली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि मोनोकाट्स है उनके लीव्स ये लंबे होंगे, और उसमें जो वीनेशन है वो पैरेलल होगा, जबकि यहाँ पर जो डाइकाट्स है उनके लीव्स ये ब्रॉड होंगे, और इसमें जो वीनेशन का सिस्टम है ये बिल्कुल इस तरह नेटवर्क की तरह होगा। नाउ फ्लावर, अब फ्लावर इसका किस तरह होगा? द फ्लावर ऑफ अ मोनोकाट हैज पेटल एंड सेपल एंड मल्टीपल ऑफ 3, फॉर एग्जांपल 3, 6, 9 एक्सेट्रा। जो मोनोकाट्स हैं उनमें सिपल और पेटल जो होंगे, जो कि हमने पढ़े थे, सिपल पेटल एंड सिपल। पेटल वो जो छोटी सी पत्ती होती है ग्रीन टाइप की, जो कि फ्लावर को सपोर्ट देती हैं, जबकि सिपल्स ये रंगदार ब्राइट पत्तियाँ होती है फूल के, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जो मोनोकाट्स हैं उनमें ये पत्तियाँ कैसे होंगी? 3, 6, 9, यानी 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, 3 का हासिल ज़रब इस तरह होंगे, जबकि डाइकाट के अंदर ये 4, 8, 12, इसी तरह 16, 20 इस तरह के टाइप में होंगे, या 5, 10, 15 इस तरह होंगे। जो मोनोकाट्स हैं उनमें जो सिपल एंड पेटल्स है वो 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह होंगे, जबकि जो कि डाइकाट्स है उनमें सिपल और पेटल्स ये किस तरह होंगे? 4, 8, 12, 16, 20, या 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह होंगे। बच्चों, आज हमने ये डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स डिस्कस कर लिया। हमने जान लिया कि मोनोकाट्स रूट्स में किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी मोनोकाट्स के रूट्स वो फाइब्रस होंगे, जबकि डाइकाट के रूट ये किस तरह होंगे? टेप रूट होंगे। इसी तरह सीड स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि किस तरह एक जो सिंगल कोटिलीडन जबकि दूसरे में 2 कोटिलीडन्स होंगे। इस तरह स्टेम हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि किस तरह स्टेम में मोनोकाट्स में जो वॉस्कुलर सिस्टम होगा जाइलम और फ्लोएम वो स्केटर्ड होगा, यानी वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में नहीं होगा, जबकि डाइकाट में एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा वॉस्कुलर सिस्टम का। लीफ शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ विंग्स भी हमने पढ़ लिया। हमने जान लिया कि जो लीव्स है एक मोनोकाट के लीफ किस तरह होंगे, जबकि डाइकाट के लीव्स किस तरह होंगे। इस तरह उसके अंदर जो वेन का सिस्टम है, यानी जो वेनेशन है लीफ के अंदर वो किस तरह होगा।
मोनोकाट के अंदर पैरेलल लीव्स हों और वीन्स होंगे, जबकि डाइकाट के लीव के अंदर नेटवर्क होगा। ठीक है, और जो मोनोकाट का लीफ है वो लॉन्ग होगा यानी लंबा होगा, जबकि डाइकाट का लीफ वो बड़ा सा होगा। उसके बाद फिर हमने फ्लावर भी पढ़ लिया। हमने जान लिया कि मोनोकाट्स के अंदर 3, 9, 12, 15 इस तरह के मल्टीपल्स में सेपल एंड पेटल्स होंगे, जबकि डाइकाट के अंदर वो 4, 8, 12, 16, 20 या 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह के मल्टीपल्स में सेपल एंड पेटल मौजूद होंगे। डिफरेंस हमने इन 5 जगहों पर डिस्कस कर लिया। रूट्स, सीड स्ट्रक्चर, स्टेम, लीफ शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड फ्लावर्स। इन जो मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स है वो इन 5 एरियाज में एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अब ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। आपने देखना है कि जो सीड है वो मोनोकाट के सीड्स ये किस तरह होते हैं, जबकि डाइकाट के सीड किस तरह होते हैं। इस तरह लीफ है तो मोनोकाट के लीफ ये किस तरह होते हैं और डाइकाट के लीफ ये किस तरह होते हैं। वीन्स जो वीनेशन सिस्टम है मोनोकाट के अंदर किस तरह होगा, जबकि डाइकाट के अंदर। ठीक है, आपने यहाँ पर इसे लिखना है। इस तरह फ्लावर जो है यहाँ पर किस तरह फ्लावर होंगे, मोनोकाट्स के फ्लावर, जबकि डाइकाट्स के फ्लावर वो किस तरह होंगे। अब देख लें एक बार फिर इस टेबल को कि मोनोकाट एंड डाइकाट के सीड में क्या डिफरेंस है। इस तरह लीफ के अंदर, वेन्स के अंदर और फ्लावर के अंदर आपने यहाँ इस टेबल में इसे लिखना है। अब ये असाइनमेंट्स बच्चों आपने कंप्लीट करने हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स। डाइकाट्स और मोनोकाट्स के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो अब आपने लिखने हैं। ठीक है, आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें। इससे पहले टेबल में तो आपने यहाँ पर सिर्फ जान लिया कि क्या क्या डिफरेंसेस है, यानी आपने सिर्फ इसमें यहाँ पर नाम लिखने हैं, जबकि इस आंसर के अंदर आपने उसे प्रॉपर्ली डिस्कस करने हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट्स एंड डाइकाट्स। मोनोकाट्स और डाइकाट्स के दरमियान डिफरेंसेस क्या है, आपने इसे प्रॉपर्ली लिखना है। थैंक यू एंड वस्सलाम।